अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं और उसका थीम देखते हैं क्या है। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10 है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री। इसके अंदर हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीज़ें उसकी पढ़ेंगे। उसको हम देखते हैं, गो थ्रू करते हैं कि फुली हम पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। इसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 10.1, वही हमने बस पढ़नी है और हम इसको देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। सारा थीम आपका नोट्स में रेडी है, उसको देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 के अंदर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री, इसमें सबसे पहले जो हम क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसका नाम है कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले भी ग्राफ ड्रॉ करना देखा होगा। इसमें ये वाली प्लेन को हम कहते हैं एक्स प्लेन और ये वाली प्लेन हमारे पास एक्स प्लेन है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल प्लेन हमारे पास वाई होती है। ठीक है, यहाँ पर जब हम ड्रा करते हैं ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन ग्राफ में बनी होती है। यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे वाई प्राइम है तो यहाँ पे वाई की नेगेटिव -1 -2 -3, यहाँ पे एक्स की नेगेटिव -1 -2 -3। ठीक है, तो ये ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके क्वाड्रेंट देखने हैं आपने, जहाँ एक्स की वैल्यू भी, यहाँ देखें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, वाई की भी पॉजिटिव होती है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इस सेकंड वाले में देखें एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में भी आता है कि अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है, या पहले क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। इसी तरह एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो हमारे पास वो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट आपको लर्न हो जानी चाहिए, ये स्ट्रक्चर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास सेंटर आता है, इसको हम कहते हैं, इसमें हमारे एक्स की भी वैल्यू जीरो होती है, वाई की भी वैल्यू जीरो होती है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और ऐसा पॉइंट आ जाए कि एक्स की वैल्यू जीरो हो और वाई की वैल्यू कुछ भी हो, तो उसको हम कहते हैं ओ वाई रीजन, ओ वाई एरो। और अगर एक्स की वैल्यू हो और वाई की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो हमारे पास ओ एक्स हो जाता है। इसको हम देखेंगे कैसे। देखिए ना, एक्स की वैल्यू जीरो होती है, वाई की वैल्यू टू होती है, तो वहाँ यहाँ एग्जिस्ट करती है कि किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आता, फर्स्ट में भी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में भी नहीं आता। इसलिए इसके लिए ड्रॉ किया। जब वाई लाइन पे आ जाती है तो उसको हम ओ वाई, और जब एक्स वाली लाइन पे आ जाती है उसको हम ओ एक्स लाइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि कोई भी दो पॉइंट ले लें इस प्लेन के ऊपर, कहीं भी दो पॉइंट ले लें पूरे के पूरे प्लेन के ऊपर, तो ये कोऑर्डिनेटेड प्लेन है, इस प्लेन का नाम है कोऑर्डिनेटेड प्लेन, और इसके ऊपर जो हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसको फिर हम कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री का नाम दे देते हैं। आपने इस वाले ग्राफ, इस वाले प्लेन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लें, उनके दरमियान में जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, उस डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये। ठीक है, वो क्या है, ये ए और बी दो पॉइंट लिए थे ना हमने, इनका डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है। ये फर्स्ट वाला जो ए है उसके क्वाड्रेंट होंगे हमारे पास एक्स वन और वाई वन, और इसी तरह बी वाला जो हमारे पास है उसके होंगे x2 और y2। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आएगा सेकंड वाले x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है, इसको आपने लर्न करना है। अगर इसी तरह इसके बाद है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आप अपने पॉइंट्स देखें, एक ही लाइन पे आपके सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो उसको आप कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और अगर आपके पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग साइड पे हैं, यानी कि वो एक लाइन नहीं बना सकते, स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती, तो वो आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग, इसके बाद स्टूडेंट इसी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये जो हमने अभी भी पढ़ा है, इस डिस्टेंस फार्मूले को हम ट्राइंगल्स में यूज़ करेंगे और चार तरह के ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला राइट ट्राइंगल, जो कि हमने पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 9 में, पैथागोरस थ्योरम भी पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस पर हम अब इस तरह पढ़ेंगे कि डिस्टेंस लगाएंगे, ए सी का डिस्टेंस, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आपके पास देखिए हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है, बी और सी, बी सी का स्क्वायर, बी सी के डिस्टेंस का स्क्वायर, ए बी के डिस्टेंस के स्क्वायर और ए सी के डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब आपके पास कंडीशन होगी कि आपके पास ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल है। उसके बाद अगला देख स्टूडेंट, आइसोलिसिस ट्राइंगल, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिसमें आपकी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ए बी
और BC, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब हम इन दोनों के डिस्टेंस निकालेंगे वो इक्वल आ जाएंगे, तो आपके पास ट्राइंगल क्या होगा, आइसोलेसिस ट्राइंगल। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ऐसा ट्राइंगल हो जाए जिसमें तीनों साइड्स AB BC AC तीनों साइड्स इक्वल आ जाएं, जिनका तीनों का डिस्टेंस इक्वल आ जाए, सारी साइड्स इक्वल हों, उसको हम कहते हैं इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट आती हैं, यानी कि AB BC और AC इक्वल नहीं होते, इसको हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। ये आपने कंडीशन याद रखनी है। इसके साथ अगर ये कंडीशंस और ये सब पता होगी तो फिर ही हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं और इसका थीम स्टार्ट करते हैं, बुक पे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 था हमारे पास, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री, जिसमें सारे चैप्टर में जो जो हमने पढ़ना है वो सारे फार्मूलाज और सारी चीज़ें मैंने आपको गो थ्रू करवाई हैं। अभी अभी आपने इसको दोबारा रिवाइज करना है। इस पेज की पिक्चर भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें जो मैंने अभी अभी आपको क्वाड्रेंट ड्रा करके दिखाए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी आपकी बुक पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ये जो मैंने पॉइंट्स ड्रा किए हैं ना, मैंने जो लिख दिया है ये सारा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ थोड़ी सी एक चीज़ है जो चेंज है थोड़ा सा, कि आपके पास ये जो क्वाड्रेंट होते हैं, जैसे कि ये देखें 2 और 3 है, कोई भी कोऑर्डिनेटेड प्लेन है, तो इसके अंदर जो पहली टर्म होती है इसको बोलते हैं हम एब्सिसा। पहली वाली टर्म जो होती है उसको हम कहते हैं एब्सिसा, और सेकंड वाली टर्म को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपके नोट्स पे भी मैं लिख दूंगी, ये आपने याद रखना है। एक्स वाई में एक्स वाली टर्म होती है उसको एब्सिसा बोलते हैं, और जो हमारे पास वाई वाली टर्म होती है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। जो मैंने सारा बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सेकेंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में, ठीक है, और इसके अलावा OX वाला बताया, Y वाला बताया, 0 वाला बताया, ये सारा कुछ जो नोट्स पे हमने लिख दिया है एक स्टेप के अंदर, ये सारा यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला है, 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस, PQ के दरमियान में डिस्टेंस, ये भी मैंने आपको बताया, ये वाला फार्मूला अगेन आपकी बुक पे आ रहा है। इसके बाद फार्मूले का यूज़ है मुख्तलिफ इक्वेशंस, और देखें कोलीनियर एंड नॉन कोलीनियर पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, वही सेम वाला। ठीक, इसके साथ ही 283 पेज नंबर पे आपको राइट ट्राइंगल, आइसोलिसिस ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये इसकी शेप्स बनाई हुई हैं उन्होंने। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्रिकली हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी मैंने बताया। स्टूडेंट, इसी के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 करेंगे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप उसको मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकेंड, 6, 7 और 10 पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड और 4 पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका होम टास्क है। आप 10.1 एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट, क्वेश्चंस हम कल स्टार्ट करेंगे। आज आप इसका थीम देखेंगे, इसको कैसे करना है, इसके फार्मूलाज वगैरह को लर्न करेंगे, और कल हम इसका चैप्टर को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही इसके जो नोट्स जो मैंने पेज पे बनाया वो उसकी मैं पिक्चर आपको सेंड कर दूँगी। आपने उससे फार्मूलाज अच्छी तरह लर्न कर लेने, क्वाड्रेंट अच्छी तरह देख लेने हैं, ताकि हमारे क्वेश्चन सही तरह से सॉल्व हो सके। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।